चलो तो अभी हम थ्री फेज सिमेट्रिकल सिस्टम क्या होती है और कैसे काम करती है वो देखेंगे। सिंगल फेज वाला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, अभी थ्री फेज सिस्टम के अंदर कैसे होगा। थ्री फेज के अंदर तीन फेज होंगे, आर, वाई और बी। ये तीनों फेज क्या होते हैं, जब भी हमें पावर जनरेशन करना होता है या ट्रांसमिशन करना होता है तो हम सिंगल फेज या टू फेज से करेंगे, उससे अच्छी एफिशिएंसी और इकोनॉमिकली हमें थ्री फेज़ में बेनिफिशियल रहेगा, और उससे अगर फेज़ के नंबर बढ़ाएंगे तो बेनिफिशियल नहीं रहेगा, इसीलिए हम थ्री फेज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, थ्री फेज़ के अंदर आर वाई बी तीनों फेज़ की एक एक कॉइल रहेगी। ओके, एक कॉइल आर फेज़ की, एक वाई फेज़ की और एक बी फेज़ की। अभी इन तीनों के अंदर अपना अपना वोल्टेज जनरेट कर रहा होगा। जनरेटर है और उसके अंदर जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है, सिमेट्रिकल सिस्टम होगी तो उसके अंदर क्या होगा, आर वाई बी तीनों के अंदर जो वोल्टेज की मैग्नीट्यूड होगी वो इक्वल होगी। ओके, और इन तीनों के बीच का जो फेज सीक्वेंस एंड फेज डिस्प्लेसमेंट और फेज डिफरेंस, ओके, जिसको हम फाई से डिनोट करते थे, वो फेज डिफरेंस जो होगा वो भी इक्वल रहेगा। इक्वल रहेगा मतलब कि अगर ये आर का वेक्टर हम रेफरेंस ले रहे हैं, आर और वाई के बीच में अगर तीनों को प्लेस करना है तो 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट रखना पड़ेगा 360 के लिए। 120 डिग्री यहाँ पे रहेगा और बी का रहेगा और 120, मतलब कि यहाँ से टोटल होगा उसका 240 डिग्री। तो ये जो सिस्टम हुई जिसके अंदर 120 डिग्री यहाँ पे अपार्ट है, 120 डिग्री यहाँ पे अपार्ट है और 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है। ठीक है, बी और आर के बीच में भी 120 डिग्री का डिफरेंस है, फेज डिफरेंस। इस सिस्टम को हम सिमेट्रिक सिस्टम बोलते हैं। अभी इस सिस्टम को प्रूव करना है तो उसकी अलग अलग मेथड्स है। इसके अगर वोल्टेज को दिखाना है तो हम कैसे दिखा सकते हैं, पहले तो वेक्टर मैंने दिखा दिया। वेवफॉर्म कैसे आएगा, वेवफॉर्म अगर देखना है तो रेफरेंस के लिए आर लिया है हमने, आर का वेवफॉर्म कुछ इस तरह से आएगा। वाई का वेवफॉर्म 120 डिग्रीज अपार्ट, सॉरी उल्टा हो गया, ये बी का हो गया। ठीक है, 120 डिग्री के बाद 120 डिग्री के बाद चालू होगा किसका, वाई का। यहाँ से वाई चालू होगा और बी का और 120 डिग्री। कुछ इस तरह से वेव फॉर्म बनेगा। ठीक है, ये वेव फॉर्म आप देख लेना एक बार, मैंने यहाँ पे बनाने में थोड़ी मिस्टेक कर दी तो आगे पीछे हो गया है। बुक के अंदर एक बार चेक कर लेना। ये तीनों वेव फॉर्म के बीच में कितना डिफरेंस होगा, पिछले वाली चीज़ें भूल जाओ। ये यहाँ से याद रखो कि ये जो आर का वेव फॉर्म, ये वाई का वेव फॉर्म और ये बी का वेव फॉर्म, इन सब के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 120 डिग्री और 120 डिग्री। ठीक है, तो वेव फॉर्म कुछ इस हिसाब से होगा, तीनों की कॉइल ऐसे प्लेस की होगी कि जिसकी वजह से जो टाइम में भी डिफरेंस आएगा वो इतना आएगा कि इसकी पीक वैल्यू जब आएगी उसके 120 डिग्री बाद जितना टाइम है उतने टाइम के बाद इसका पीक आएगा। आर का पीक अगर यहाँ पे आ रहा है तो उसके 120 डिग्री जितने टाइम पीरियड के बाद वाई का, और उसके 120 डिग्री जितने बाद या आर से 240 जितने बाद बी का। ठीक है, और ये सेम रहेगा ड्राइंग में, भले मैंने नहीं बनाया है। इसको अगर दिखाना है तो वी आर को हम कैसे दिखा सकते हैं, वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, वी वाई को वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी से ये कितना 120 डिग्री लैग कर रहा है, ठीक है, पहले वाले से। और वी बी का होगा वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। ठीक है, तो ये तीनों के इक्वेशन हो गए। अभी इसके अंदर
वी एम तीनों में कॉमन है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड इसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू की है वो सब में सेम रहेगी, ठीक है। और इन तीनों का अगर हम सम करेंगे, वेक्टर सम या तो फिर तीनों के इक्वेशन का सम करेंगे, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, ज़ीरो मिलेगी, ठीक है। तो ये ज़ीरो लाने का अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाए कि प्रूव दैट वेक्टर समेशन ऑफ थ्री फेज पावर इज़ ज़ीरो, या वेक्टर समेशन ऑफ थ्री फेज वोल्टेज इज़ ज़ीरो, वेक्टर समेशन ऑफ थ्री फेज वेवफॉर्म इज़ ज़ीरो, इन तीनों तरह से अगर आपको पूछा जाए तो उसके अंदर आप बता सकते हो कि वेक्टर समेशन कैसे ज़ीरो होता है, ठीक है। तो इसकी अलग अलग तीन मेथड है। सो हम ये तीन मेथड देखेंगे, आपको एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का पूछा गया है उसके हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। अगर एक दो मार्क्स में, सॉरी 3 या 4 मार्क्स में पूछा गया है तो आप एक मेथड और इतना एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी तक किया है उतना लिखोगे तो चल जाएगा। और अगर 7 मार्क्स में पूछा गया है तो 7 मार्क्स के अंदर तीनों मेथड करना और ये पूरा एक्सप्लेनेशन बताना। चलो, सो फर्स्ट मेथड है इक्वेशन के हिसाब से, तो इन तीनों का वेक्टर समेशन करेंगे तो वी आर प्लस वी वाई प्लस वी बी इज इक्वल्स टू वी, ठीक है। ये v इज इक्वल्स टू ये कितना वोल्टेज आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है, तो वी आर का इक्वेशन लगाएंगे वी एम साइन ओमेगा टी प्लस वी वाई का वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री प्लस वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री, ठीक है। तो तीनों का वी आर वी वाई वी बी तीनों का हमने समेशन कर दिया, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और ये यहाँ पे अभी इसके अंदर वी एम कॉमन निकल रहा है, सो वी एम कॉमन साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री प्लस साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। अभी इसके अंदर ये जो साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री प्लस साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री है, उसका इक्विवेलेंट वैल्यू अगर एडिशन करेंगे तो ज़ीरो आएगी, ठीक है। सो v इज इक्वल्स टू वी एम इंटू ज़ीरो आ गया। सो वोल्टेज कितना हो जाएगा, तीनों का वेक्टर सम करेंगे तो ज़ीरो, ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। सो ये इक्वेशन की मेथड हुई। इसके आगे है वेक्टर समेशन। सो वेक्टर समेशन में कैसे होगा, पहले हमने जो वेक्टर डायग्राम बनाया था वी आर वी वाई और वी बी, ठीक है। तो ये वेक्टर जो बनाया इसके अंदर हम एडिशन करते हैं तीनों का। सो सबसे पहले किसी भी दो फेज का एडिशन कर देते हैं, वी आर एंड वी वाई का करते हैं। सो वी आर के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे, वी वाई के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे, और जो लाइन बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, ऑब्जर्व करो यहाँ पे ये 60 डिग्री पे है, तो यहाँ पे जो ये लाइन बन रही है वो इसके बिल्कुल 180 डिग्री पे आएगी, ठीक है। 60 डिग्री यहाँ पे और ये 120 डिग्री, 120 60 180 होगा। सो ये भी 60, दोनों के बिल्कुल बीच में आएगा उन दोनों का समेशन। तो उसकी वजह से ये जो लाइन बनेगी वो कहाँ पे होगी, वी बी के बिल्कुल 120 डिग्री पे, और इसकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू होगी वो भी वी बी के इक्वल ही होगी, सो नेगेटिव वी बी जितनी होगी। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, वी बी और माइनस वी बी, ठीक है। ये दोनों को हमने पहले ऐड कर दिया तो हमें ये वैल्यू मिली, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी, वी बी के जितनी ही होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इक्विवेलेंट वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। सो वेक्टर डायग्राम के मेथड से भी हमें पता चल रहा है कि तीनों का समेशन है वो ज़ीरो हो रहा है, ओके। अभी थ्री फेज वेवफॉर्म के अंदर, सो वेवफॉर्म के हिसाब से कैसे होता है, सो वेवफॉर्म के अंदर आप कोई भी एक लोकेशन चूज़ करोगे, ठीक है। सो ये मैंने
फेज की वैल्यू चूज़ की है, यहाँ पे A B C D अलग अलग पॉइंट के नाम दे दिए, R Y एंड B, ठीक है। सो ये R फेज जो है, R फेज का वैल्यू क्या है यहाँ पे AC जितना, ठीक है ये। सो AC, ये Y फेज का वैल्यू कितना है नेगेटिव AD, और B फेज का वैल्यू है AB। सो इसके अंदर हम अगर AC प्लस AB करेंगे तो हमें उसकी वैल्यू कितनी नेगेटिव AD जितनी मिलेगी। ओके, सो सिमेट्रिक सिस्टम के अंदर हमें ऐसे एडिशन करेंगे किसी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे, तो हमें जो समेशन मिलेगा वो 0 मिलेगा। सो दिस इज़ योर सिमेट्रिक सिस्टम।